दिस इज रविंदर सिंह फ्रॉम क्लास 10th। तो आज मेरा टॉपिक है, मैं टाइप चैप्टर के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो पहला हम करते हैं न्यूमेरिकल कन्वेक्स मिरर का। तो इसमें मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो f यहाँ पे फोकल लेंथ होती है, v है वो ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस होती है मिरर से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये u है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से। तो हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, f इज इक्वल 15 सेंटीमीटर, u इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो u हमेशा माइनस में ही रहेगा, चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, u माइनस में रहता है। और ये f है जो फोकल लेंथ, वो हम मिरर के हिसाब से पता करते हैं माइनस में होगी या प्लस में होगी। इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर यहाँ अपने स्पेलिंग देखना है कन्वेक्स है तो x होता है, x को प्लस बन रहा है ऐसे डेटा, तो ये प्लस में होगी है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये इधर माइनस है, इधर आके इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस का हो जाएगा। यहाँ हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 30, इनका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ हम इन दोनों का जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे, और इसका आंसर 6 है, 6 सेंटीमीटर आएगा। एक यूनिट लिखनी नहीं भूलना नहीं है, यूनिट लिखना तो नंबर अपना कट सकता है। तो अब इसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है, जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट इमेज है उसकी साइज फाइंड करते हैं और नेचर। तो उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल माइनस v अपॉन u। u जो है वो इसमें भी माइनस का ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ है माइनस से माइनस कट जाएगा, और इधर आ जाएगा 3/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0.6 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। 0.6 आ जाएगा। अगर m की वैल्यू है जो वो 1 की इक्वल है 1 के, तो इमेज का साइज होगा सेम। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज लार्ज बनेगी। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज स्मॉल बनेगी। तो यहाँ m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज स्मॉल बन रही है। अगर यहाँ माइनस आ जाता, माइनस का 3/5 आता, तो इमेज बनती रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ प्लस का है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांशी है और आज मेरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जैसे कि ह्यूमन में आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की हेल्प से होता है, जो कि हर एक वाटर, मिनरल और जो फूड है वो पूरे ऑर्गन्स में पहुंचाती है। पर प्लांट्स में ना ही तो ब्लड होता है, ना ही कोई सीएनएस, ना ही कोई पीएनएस, ना ही हार्ट, ना ही कुछ और। तो प्लांट्स भी एक लिविंग बीइंग है, उनको भी अपनी एनर्जी और फूड के लिए वाटर, मिनरल और सब कुछ चाहिए। तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट है वो एक वस्कुलर टिश्यू से होता है, जिसका नाम होता है जाइलम। जाइलम जो है वो प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है रूट से लेके सारे प्लांट्स के अंदर। जैसे ये रूट्स है तो यहाँ से हम प्लांट्स को पानी देंगे, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जो है
वाटर मूवमेंट करेगी। जैसे कि फ्लोएम आपको पता ही है फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है, जो कि लीव्स में बनता है एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो वो ग्रेविटी के थ्रू अपने आप ही नीचे आ जाता है, मतलब कि सारे प्लांट्स को मिल जाता है। पर ये हम जा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर जब एक ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है डे के टाइम में, जैसे ट्रांसपिरेशन से जो वाटर है वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलेगा, वैसे एक सक्शन फोर्स लगता है जिसके कारण ये वाटर जो है वो अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि स्मॉल प्लांट है, वहाँ से सॉइल, रूट और जो क्लोरोफिल की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके अंदर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। पर जैसे ही बड़ा प्लांट आ जाता है, इसके अंदर जो रूट, सॉइल और जो क्लोरोफिल की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जाइलम के अंदर होते हैं जाइलम ट्रैकियाज और जाइलम वेसल, जो कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर करवा देते हैं। अब प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, वो ह्यूमन की तरह थोड़ी ना है कि आज चलो ये मन करते हैं आज वो खाते हैं, आज ये मन करता है वो खाते हैं। उनको रोज वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके वही रोज सब कुछ खाना पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो होती है लीव्स में, और पूरे प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, एज यू नो कि ये भी एक लिविंग बीइंग है। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी डे टाइम में, तो एक मस्कुलर टिश्यू और आता है जिसका नाम होता है फ्लोएम। ये जो है पूरे प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है लीफ से पूरे प्लांट के अंदर। जैसे आपको पता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, तो इसको कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के फोर्स से पूरे प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट करवा देता है। इसके अंदर आते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, जो कि हेल्प करती है प्लांट फूड का प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। बस इतनी सी प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। हार्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि बीच में मस्कुलर बोन होती है, उसका नाम होता है सेप्टम। सबसे पहले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, जो कि एक वॉल्व होती है, उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर राइट वेंट्रिकल से हेलो एवरीवन, दिस इज जयलाल। मेरा टॉपिक है मेडल के लॉ। मैं आपको बताने वाला हूँ मेडल के तीनों लॉ। पहला लॉ है हमारा डोमिनेंस वाला। जब पेरेंट से नई जनरेशन बनती है, एब्थ जनरेशन, तो उसमें जो बड़ा होता है वो डोमिनेट करता है। जैसे ये प्योर टॉल है, ये प्योर शॉर्ट है, इन दोनों की जब ब्रीडिंग होगी तो आ जाएगा टॉल आएगा, लेकिन मिक्सचर होगा दोनों का, तो इसमें टी डोमिनेट करेगा। और हमारा दूसरा लो आता है सेग्रीगेशन वाला। उसमें होता है कि ये इनसे सेपरेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्योर टॉल है, ये प्योर स्मॉल है, लेकिन जब इनका जनरेशन इनका ब्रीडिंग होगा तो आएगा हमारे पास मिक्सचर, लेकिन ये होगा टॉल, लेकिन दोनों का मिक्सचर होगा। और हमारा थर्ड है हमारा थर्ड लो है असॉल्टमेंट वाला। तो उसमें होता है कि जो जीन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि ये टॉल है, लेकिन ये थोड़ी ना भी ये ब्लैक ही होगा। अगर ब्लैक है तो स्मॉल भी हो सकता है, ब्लैक है टॉल भी हो सकता है। तो जीन होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मैंने आपको तीनों लोग बता दिए। Hello everyone, I am Ashita from class 10. Today is my topic on human respiratory system. सबसे पहले आता है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स वो होता है जब हम एयर लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, उससे वो जो एयर होती है वो फिल्टर हो जाती है, फिर हो जाती है फेरेक्स में। ये विंड पाइप और फूड पाइप होता है इसमें। उसमें जाती है लेग्स में, जो कि साउंड बॉक्स होता है, इससे हमारी आवाज़ आती है। उसमें एपिग्लोटिस होती है। जो एपिग्लोटिस होती है वो एक कवर होता है ताकि हम जो खाना खा रहे हैं वो विंड पाइप में ना जाए। उसके बाद ट्रैकिया आता है जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद ब्रोंकिस होती है, जो ब्रोंकिस होती है वो ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो जाती है, वो एल्वियोल में जाती है। उसके बाद एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये ड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर लंग्स में जाकर जो ड्वार्फ होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो फूल जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो छोटा जाता है। थैंक यू। Hello everyone, myself Offspring. I am from 10th grade. My topic is on neuron. डायग्राम में जाएगा उसमें रिकॉर्ड करते हैं।
जो कि इंफॉर्मेशन आगे भेजते हैं, और ये नर्व एंडिंग है, इसके पीछे क्योंकि इसकी तरह न्यूरॉन होते हैं और बहुत सारे जुड़े होते हैं, और जो ये न्यूरॉन है वो अपनी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, और इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें एक्सन है, ये भी इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है। Hello everyone, my name is Tori from class 10. Today's my topic is sex determination. That in human body forms 6 chromosomes and 23 pair, in which 22 pair are responsible for growth and maintenance and repair of body, and other 1 pair is responsible for child sex. So this is called sex chromosome. In man, first is X chromosome and second is Y chromosome, and in female both are XX chromosome. And when sexual intercourse occur between male and female, sperm is fertilized into egg and zygote is formed. When zygote have X and Y chromosome, then the baby is boy, and if zygote have XX chromosome, then the baby is girl. Thank you. हेलो, मेरा नाम जयेश है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। ये फूड चेन है, जैसे अपने एनवायरनमेंट में जो भी एनर्जी वगैरह है वो अपने एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम कोई भी वर्क कर सके। इसी तरह जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, उसी तरह एनिमल्स और ह्यूमंस भी सब करते हैं ताकि वो एनर्जी ले सके और अपना वर्क कर सके। जैसे कि प्लांट्स में डियर खाता है, ठीक है, और डियर को लोगों ने खा लिया, ये एक चेन बन गई है, ठीक है। जैसे जो सनलाइट होती है वो प्रोड्यूसर ले लेते हैं, और जो फिर प्लांट्स वगैरह है वो अपना सनलाइट लेके अपना फूड वगैरह बना के वो कार्निवोरस वगैरह सबको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टॉप के कार्निवोरस जैसे ह्यूमंस वगैरह वो अपनी एनर्जी के लिए वो यूज़ कर लेते हैं। My name is Harsh. I am from 10th class. My topic is on heart. हार्ट हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन होता है। इसके अंदर पहले लंग्स हो, हार्ट का राइट एट्रियम होता है, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। पहले राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है, फिर वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के अंदर चला जाता है। लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, फिर वो पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आर्टरीज के अंदर चला जाता है। आर्टरीज उसको बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर कैपिलरीज होती है जो ऑक्सीजन ले लेती है और ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देती है। फिर वो वापस वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, फिर वह राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, फिर वो वापस लंग्स के अंदर चला जाता है। ऐसे साइकिल चलती रहती है। Hello everybody, my name is Amit. I am studying in 10th class. Today's my topic, human eye. It is a valuable part of human eye. It's like a camera. Its diameter is 2.3 centimeter. तो हम पहले लेंगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आई के अंदर एक लिक्विड प्रोवाइड करता है आइस को, और एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है इसको, और लेंस जो अपने अंदर आई के अंदर लेंस होता है वो इमेज इसके थ्रू अंदर जाती है। आइस का जो पिक्सल होता है उसका साइज बड़ा छोटा करता है। उसके होता है कोर्निया अपनी आई को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज वगैरह से। रहता है विट्रस ह्यूमर इसको शेप देती है ह्यूमन आई को। और रेटिना के अंदर इमेज बनती है उल्टी, और जब ये ऑप्टिकल नर्व से जाती है ब्रेन तक तो ये इमेज को सीधा कर देता है। और सिंगल मसल लेंस का साइज बड़ा छोटा करता है। थैंक यू।